हाँ, तो डॉवरनियर ने सबसे पहले ये बताया कि भाई मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज करूंगा एंड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, और 3 के ग्रुप बनाएंगे। पहला पॉइंट ये था। और दूसरा लॉजिक क्या लगाया उसने कि भाई फर्स्ट और थर्ड का मीन जो है वो मिडिल एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप था ये, तो लिथियम और सोडियम का मीन निकाला, मीन आया 23, वो सोडियम के बराबर है। तो ये ग्रुप तो ठीक रहा, लिथियम सोडियम पोटेशियम तो बिल्कुल करेक्ट रहा, पहला ग्रुप ए में कोई दिक्कत नहीं आई। ग्रुप बी में थोड़ी सी दिक्कत आई। ग्रुप सी में आप देखेंगे तो जो मीन था ना वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, थोड़ा ज्यादा मीन की वैल्यू बढ़ती जा रही। तो आगे 15-16 एलिमेंट थे, 5-6 ग्रुप बनने थे, लेकिन सिर्फ 3 ही बना के छोड़ दिए गए क्योंकि लॉजिक काम नहीं कर रहा था। यहां तो बिल्कुल सही आ रहा था। उसके बाद आगे गए, देखिए इसको करके देखिए, 40 + 137 बी ग्रुप के लिए, ग्रुप बी के लिए क्या काम होगा? हाँ जी, 40 + 137 कितना होता है? 40 + 137 177 है ना, 177/2, तो 177/2 कितना आएगा? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5, और ये कितना आ रहा है? 87.5, यहां आ रहा है 88.5। एक का गैप आ गया ना, यानी कि भाई दो चार और आगे चलोगे तो उसमें और ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। फिर फोर्थ ग्रुप बनाया ना उसने, तो फोर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो छोड़ दिया उसने, कह रहा है नहीं मजा नहीं आया, आगे आने वाले संडे जाने, मैंने तो ट्रायड बना दिया। ठीक है, तो होप आपको डॉवर्नियर ट्रायड समझ में आया होगा। अब इसका ड्रॉबैक, डॉवर्नियर ट्रायड और ड्रॉबैक दो चीजें पढ़नी है। एवरी एवरी ट्रायड के अंदर, एवरी ग्रुपिंग के अंदर जिस भी इंसान ने की है उसका पहले हम टेबल समझेंगे और उसके बाद उसका ड्रॉबैक बनाएंगे। आज हम डॉवर्नियर का पढ़ने वाले, न्यूलैंड का पढ़ने वाले, मेंडलीव का पढ़ने वाले, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो डॉवर्नियर का पढ़ेंगे, उसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे, न्यूलैंड का पढ़ेंगे, उसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे। न्यूलैंड के बाद फिर कौन आया? मेंडलीव आया। मेंडलीव का भी टेबल ठीक नहीं था, और फिर लास्ट में फाइनली जो आया है वो आया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ये 4 है, 2 आज करेंगे और 2 नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सर डॉवर्नियर मॉडर्न के, पीरियोडिक हाँ टेबल बेटा के फाउंडर तो मोजली थे ना? एक सेकंड, हाँ एक बार आरुषि बोले, कौन बोल रहा था? आरुषि आप ही बोल रहे थे? सर हम किसी भी एलिमेंट को ले सकते थे, मतलब नहीं, किसी भी एलिमेंट को नहीं ले सकते थे। कंडीशन ये थी कि प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ले लेंगे, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। जो भी ग्रुप में एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, और उनका मीन जो है फर्स्ट और थर्ड का मीन सेकंड के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन थी उसकी। किसकी कंडीशन थी? डॉवर्नियर की। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट कौन बच्चा बोला था? भाई बोले जरा बेटा। सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो वर्ल्ड पीरियोडिक टेबल है उसके फाउंडर कोई मोजली है। हेनरी मूजली, फाउंडर मूजली नहीं है। यस सर। हेनरी कहा जाता है ऐसा क्योंकि हेनरी मूजली ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। मैं आगे धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी हम मास नंबर की बात करें वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हेनरी मूजली ने कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक नंबर का, जिसके ऊपर वो बेस्ड है। ये अभी जो ये वाले हम पढ़ रहे हैं ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक मासेस के ऊपर। तो वो आगे क्लियर होगा, मुझे तब याद दिलवाना जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने बोहर का नाम लिया होगा, आपने कहा बोहर, तो बहुत सारे, मतलब किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं मिलकर दिया, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, आईयूपीएसी ने इसको दिया है। ठीक है, तो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ड्रॉबैक ऑफ ड्रॉबैक्स, तो ड्रॉबैक्स का मतलब लिमिटेशन क्या थी डोवर्नियर की? डोवर्नियर की all then known elements could not be arranged in the form of triad। भाई 15 एलिमेंट 16 एलिमेंट थे उस टाइम पे, और सिर्फ 9 ही एलिमेंट को अलाइन कर पाया। तो क्या सही किया उसने? नहीं किया ना। और लोगों ने पूछा, आप जैसे ने पूछा सर ठीक है 15 एलिमेंट है, 9 को लगा, 10 11 12 13 14 15 क्या होगा उनका? तो उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जो फर्स्ट और थर्ड वाला जो लॉजिक था उसमें फंस गया था वो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का मीन सेकंड के बराबर आ ही नहीं रहा था, तो लगाया नहीं उसने, कहा नहीं मैं नहीं लगा। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट लगाएगा जो आएगा। समझ गए? अच्छा, उसके बाद देखिए, द लॉ फेल्ड, फेल हो गया लॉ। कहां फेल हुआ? फॉर वेरी लो मासेस और वेरी हाई मासेस इन केस ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, है ना, ये वाला जो ग्रुप था। द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज नॉट द अरिथमेटिक मास ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। जो क्लोरीन है, मैं आपको तो ब्रोमीन का होता है अराउंड 80 के आसपास,
ब्रोमीन जो है वो 80 के आसपास है, और क्लोरीन जो है वो 35 के आसपास है, और फ्लोरीन जो है वो 9 है ना। तो प्रॉपर्टी तो सेम ही है, सेम ही ग्रुप के हेलोजन है ये तो। अब एक देखो इनका फर्स्ट और थर्ड का इनका मीन जो है क्या क्लोरीन के बराबर आ रहा है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। 9 + 80/2 44.5 आ रहा है, ये तो बहुत ही अलग आ रहा है। तो इसलिए बेचारा डर गया, घबरा गया, आगे बनाई नहीं उसने। ठीक है, तो यहां उसकी टेबल जो है वो फेल हो गई। As technique improved, जैसे जैसे टेक्निक इंप्रूव हुई for measuring atomic mass accurately, the law was unable to remain strictly valid. तो धीरे धीरे जैसे जैसे नई डिस्कवरीज आई तो ये लॉ वैलिड था ही नहीं, बिल्कुल बेसिक लॉ था ये तो। सबसे पहले किसी ने कोशिश की थी कि चलिए अरेंज कर लेते हैं एलिमेंट्स को, क्लासिफाई कर लेते हैं, तो पहली कोशिश डॉवर्नियर ने की, नाकामयाब रही, और ये ड्रॉबैक है उसके। इज दैट क्लियर? सारे एलिमेंट्स के तो अरेंज भी नहीं कर पाया बेचारा। इज इट ओके? डॉवर्नियर क्लियर है आपको? छोटा सा डॉवर्नियर का ट्रायड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, और 3-3 के ग्रुप में लगाएंगे, सारे ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। सेकंड लॉजिक क्या था कि फर्स्ट और थर्ड का जो मीन होगा वो सेकंड के बराबर होगा, बस। इज इट ओके? और ये 3 ड्रॉबैक लिख देने आपको। अक्षय चौधरी क्लियर है? रमन बोलो भाई, बोलते नहीं हो यार। यस सर। 2 ड्रॉबैक लिख लीजिए फटाफट, ड्रॉबैक्स ऑफ डॉवर्नियर। ड्रॉबैक फटाफट लिख लीजिए जरा, सब लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डॉवर्नियर, फटाफट क्विक। नजर आ रहा है ना क्लियर? जतिन विजिबल है बेटा? अब तो फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा ना? नो सर। ठीक है, No, sir. चलिए बच्चों जल्दी से, शाबाश। अब इसके बाद डॉवर्नियर के बाद एक और ग्रेट साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड। न्यूलैंड तो भाई बड़े खतरनाक इंसान थे, आपको बताऊंगा क्यों थे खतरनाक। चलिए, नेक्स्ट था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट जो हमारा प्लेयर, जैसे डॉवर्नियर का ट्रायड था ना, तो न्यूलैंड का ऑक्टेव आया। बच्चों बेटा क्लियर है ना? 2 ही चीजें बतानी है इसमें, लॉ बताना है और ड्रॉबैक बताना है। याद रहेगा सबको? आशीष शर्मा, आर यू इन द क्लास? आशीष शर्मा, आशीष शर्मा, अक्षता दबास, चैट बॉक्स में डाल दें कि हाँ प्रेजेंट है सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। मयंक बेटा समझ में आया ये वाला लिमिटेशन? ठीक है, चलिए चैट बॉक्स में डाल दो अगर किसी से कई बार किसी वजह से नहीं होता है। सर हाँ, लिख लिया? 2 पॉइंट लिख लिया? दोनों ड्रॉबैक, दोनों लिख लेना। ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है यार, इसका ड्रॉबैक इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए आप चलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बच्चों बहुत ध्यान से करेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बहुत ही मजेदार है। क्या है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? पहले 2 पॉइंट लिखने बच्चों आपको, लिख लिया सबने? चलिए यस सर। ठीक है, चलिए Yes, sir. प्रोसीड आगे भाई, क्योंकि अभी लिख लेना, क्योंकि मैं होमवर्क आपको दे नहीं रहा हूं, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता। हाँ अरे भैया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बड़ा ही मजेदार चीज थी। न्यूलैंड ने क्या कहा? ऑक्टेव से समझ में आ रहा है कुछ? ऑक्टेव से समझ में आ रहा है ना? चलिए हम बताते हैं आपको क्या था न्यूलैंड का लॉजिक। जैसे डॉवर्नियर ने कहा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो ऐसे न्यूलैंड ने भी सोचा कुछ, है ना? चलिए अब न्यूलैंड ने भी क्या कहा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए डॉवर्नियर का ट्रायड था, इसका ऑक्टेव है। बच्चों ऑक्टेव का मतलब 8, यानी किसने 8 की ग्रुपिंग की, समझ गए? यस, चलिए when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of the 8th element are the repetition of the properties of first element. उसने क्या कहा था कि ट्रायड बनाएंगे। इसने कहा कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा और हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। एवरी 8th एलिमेंट विल रिपीट इट्स प्रॉपर्टी, है ना? इज दैट क्लियर? तो यहां पे वहां ग्रुप 3 का था, यहां ग्रुप 8 का बन गया। ठीक है, हाँ, एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग इट्स प्रॉपर्टीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वही लगाया उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस।
क्योंकि बच्चों एटॉमिक नंबर का तो पता ही नहीं था इस टाइम। एटॉमिक नंबर बाद में डिस्कवर हुआ, हेनरी मूजली ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, आप उसका ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। तो एटॉमिक नंबर से तो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर के बारे में उस टाइम किसी को पता ही नहीं था। राहुल शर्मा ने कहा सर पहले ही क्यों नहीं बना दिया एटॉमिक नंबर पे? भाई एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, पता ही नहीं था लोगों को कि एटॉमिक नंबर नाम की कोई चीज होती है। सब लगे हुए थे मास नंबर के पीछे, लगा के हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें, इसका टेबल गलत है, मेरा सही होगा। तो अब यहां पे देखिए, ये रिपीटिशन कुछ वैसा ही था जैसे हर सातवें एलिमेंट के बाद आठवां एलिमेंट रिपीट कर रहा था ना। तो ये रिपीटिशन कुछ ऐसा ही था जैसे वो संगीत में, म्यूजिक में नहीं होता सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, फिर सा आता है ना, एवरी 7 नोट, 7 नोट्स के बाद 8 नोट, फिर सा आती है, सारे गामा पाधा नी सा, है ना। तो वैसा ही था कुछ। हाँ, Newland divides the elements into horizontal rows of 7 elements as shown in the figure। मैं आपको फिगर दिखाने वाला हूँ न्यूलैंड के टेबल की। उसने 7 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और कहा कि हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। तो लॉजिक क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस और एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग इट्स प्रॉपर्टी। तो इसका टेबल देखिए जरा, कैसा टेबल था और इस टेबल में क्या प्रॉब्लम आई। इस टेबल में तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस टेबल को तो देखते ही पता लग जाएगा क्या कमी है आपको इसके अंदर। चलिए बच्चों चलते हैं, अब इस टेबल को देखेंगे और मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा मुझे बताएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। चलिए भैया, अब टेबल देखिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर फाउंड टू बी सेम। लिथियम और सोडियम, ठीक है, हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है। चले देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, है ना। तो लिथियम के बाद सोडियम की प्रॉपर्टी 8वां एलिमेंट, है ना। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 8th एलिमेंट है प्रॉपर्टी। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद सिलिकॉन, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। लेकिन 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 आप देखेंगे कुछ कुछ कमी नजर आ रही है इस टेबल में, कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ कमी नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये दोनों, फिर ये दोनों रिपीट कैसे हो सकते हैं? हैं जी, यहाँ पे एंड करके 2 लगा रखे हैं, जैसे CELA। अगर ये इनमें से एक भी किसी ने अगर छोड़ दिया तो उसके मतलब फिर वो रह जाएगा ये। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे मतलब 2-2 करके लिखे ये पेयर्स में, एक में C और NI, अगर इनमें से किसी ने एक एलिमेंट भी छोड़ दिया तो उसकी तो टेबल क्यों छोड़ेंगे? इनकम्प्लीट रह जाएगी ना। एलिमेंट क्यों छोड़ेंगे? ये टेबल उसने बना के दिया, मेरी बात सुनना राहुल, मेरी बात सुनो ध्यान से। उन्होंने टेबल एलिमेंट्स लगाए, लेकिन एक कमी तो आपको यहां दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती। और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकल। अरे भाई ये तो घोर कलयुग है, कोबाल्ट और निकल, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ कोबाल्ट निकल तो मेटल है भाई, हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं और ये गैसेस है। तो न्यूलैंड ने अरेंज कर दिया इनको। लेकिन वो तो ये देख रहा था बस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर आ गया, कॉपर की प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे मैच नहीं कर रही। कैल्शियम, जिंक, ये ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर आगे गड़बड़ हो रही है। और एक ही ग्रुप में 2-2 एलिमेंट। अभी हम क्या कर रहे थे, एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट रख रहे थे। इसने क्या किया, जबरदस्ती अपना एक लॉजिक पकड़ा हुआ था, एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग इट्स प्रॉपर्टी, बस उसको सही करने के पीछे एक ही प्लेस पे 2-2 एलिमेंट ठूस दिए बिल्कुल कि हाँ भाई लो लगाओ इनको, ठीक है। सो जस्ट एज टू जस्टिफाई हिज टेबल, अपनी टेबल को सही साबित करने के लिए इसने एक एक ही ग्रुप में 2-2 एलिमेंट लगा दिए। और यहां देखो सबसे बड़ा पाप तो यहां कर दिया इसने, ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल है, उनके साथ ये आयरन। अरे भाई क्यों इस भले आदमी को यहां फंसवा दिया तुमने, है ना। तो यहां देखिए प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, जब वो कह रहा है कि एवरी 8th एलिमेंट रिपीट करेगा,
तो हर 8वां एलिमेंट क्यों नहीं रिपीट कर रहा? पहली 2 लाइनों में रिपीट कर रहे, थर्ड लाइन में तो गड़बड़ शुरू हो गई, है ना? और एक स्लॉट में एक ही होना चाहिए, दो दो डाले जा रहे हो आप। इज दैट क्लियर? तो ये टेबल था, इसकी कमियां मैं बताने वाला हूं, लेकिन कमियां बताने से पहले हमको ज्यादा चीजों पे नहीं फोकस करना, हमें सिर्फ सबसे पहले लॉजिक क्या था इस टेबल का राहुल शर्मा? इस टेबल का लॉजिक ये था कि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा एटॉमिक मासेस के, और हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, बात खत्म। ठीक है राहुल, इज इट ओके? है ना, इतनी जी बात सर। समझ में आई? अब आते हैं इसके ड्रॉबैक पे। सर अब इसके ड्रॉबैक पे आ जाते हैं। हाँ बेटा, सर इसका मतलब समझ भी नहीं आया, जो हर 8वां एलिमेंट होगा वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। रिपीट करेगा, वो ये कह रहा है। वो कह रहा है कहीं से शुरू कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सोडियम के बाद, लिथियम के बाद सोडियम प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, सोडियम के बाद पोटेशियम रिपीट कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम रिपीट कर रहा है, कैल्शियम के बाद जिंक रिपीट कर रहा है, वही कह रहा है ये सारे एलिमेंट सेम सेम प्रॉपर्टी वाले होंगे। उसका कहने का मतलब ये है हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। यहां से शुरू करोगे ना हाइड्रोजन से, तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की जैसी होनी चाहिए। फिर यहां से 8वां एलिमेंट कौन आएगा? क्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। क्लोरीन के बाद 8th एलिमेंट कौन आएगा? ये आएगा, इसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। 8वां एलिमेंट का मतलब समझ गए? यहां से कहीं से भी ओके काउंट कर लो, यहां से काउंट करोगे तो 8th एलिमेंट मैग्नीशियम आएगा, बोरोन से काउंट करोगे तो 8th एलिमेंट एल्यूमिनियम आएगा। वो ये कह रहा है कि हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, ये मैंने कह दिया। तो लॉजिक क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, और क्या था कि एवरी 8th एलिमेंट विल रिपीट इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ज्यादा उसमें ना जाए, बस अब इसके ड्रॉबैक पे आ जाए। ड्रॉबैक से सब कुछ कहानी समझ में आ जाएगी आपकी। ड्रॉबैक, कमियां क्या है सर? कमियां ही कमियां है। ऑक्सीजन सल्फर के साथ आयरन को डाल दिया, बड़ा अन्याय किया इसने तो। देखिए, क्योंकि सर, उसने क्यों किया इसने? अपनी स्टेटमेंट में एक चीज और कही थी कि बस नेचर में 56 एलिमेंट्स होते हैं। हाँ जी, इसने ये नहीं बिल्कुल बोला कि इसने आगे ये नहीं बोला कि और भी डिस्कवर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं आप एकदम, है ना? ये बहुत ही प्राउडी टाइप का इंसान था। ये बोला जी मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, है बेटा? नोबल गैसेस का तो पता ही नहीं था इनको, नोबल गैसेस तो बहुत बाद में डिस्कवर हुई है। तो नोबल गैसेस का भी आप लिख सकते हैं, नोबल गैसेस तो पता ही नहीं था बेटा किसी को। नोबल गैसेस तो आप डिस्कवर हुई है लेट 80s में। ठीक है, नोबल गैसेस तो अभी पता लगी है हमें। चलिए, अब देखिए मैं बिल्कुल इसके ड्रॉबैक बता रहा हूं। पहला ड्रॉबैक देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, क्या कहा था उसने? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल ही नहीं था। हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं कर रहा था। कैल्शियम के बाद चेक कर लेना, कोई 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट नहीं कर रहा था। यहां न्यूलैंड फेल हो गया। दूसरा, न्यूलैंड ने कहा सुनो 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 सुनो, 56 एलिमेंट्स है इन नेचर में और नो मोर एलिमेंट विल डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। मैंने जैसा कह दिया वैसा ही होगा भाई। 56 एलिमेंट है तो है, ढूंढने मत चले जाना और कोई। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैंने कह दिया और एलिमेंट इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन आपको भी पता है बाद में और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए। 56 के बाद 56 और डिस्कवर हो गए, और शायद 56 और हो जाए इन नेचर। और बाद में हम मार्स पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, कहीं से नए नए मेटल एलिमेंट लेके आएंगे, तो हो जाएंगे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने ये स्टेटमेंट, बड़ी प्राउडी स्टेटमेंट थी उसकी कि मैंने जो कह दिया वो सही है ना? तो ये भी गलत ही था। तो उसने 56 एलिमेंट ही डिस्कवर किए थे, और 56 एलिमेंट ही होंगे नेचर में, उसने ऐसा कहा। लेकिन बाद में और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, सबको पता है और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए। ठीक है, अच्छा, तो पहला लॉजिक क्लियर है सबको कि भाई पहला लॉजिक ये था कि उसका जो ऑक्टेव था वो सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल था? उसका ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद उसका लॉ जो है वो सूट नहीं कर रहा था, है ना बेटा? इज इट ओके? अच्छा, उसके बाद इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल ही पुट टू एलिमेंट्स इन वन स्लॉट। एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट कोबाल्ट और निकल पुट कर दिए थे। दिखाया था ना मैंने आपको, ये देखिए, देखिए एक ही स्लॉट में। ठीक है, ये देखिए कोबाल्ट और निकल एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट। जबरदस्ती क्यों भाई? दो क्यों? जब सब एक एक लगा रहे हो तो वाई टू? यहां पे टू क्यों? यहाँ बोरोन के साथ दो क्यों लगाया, एल्यूमिनियम के साथ दो क्यों लगाया?
तो इसका कोई आंसर नहीं था उसके पास, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए, आयरन जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मिलती है, कोबाल्ट और निकल से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो उसको कोबाल्ट और निकल के पास होना चाहिए था ना। ये देखिए, ये ना टेबल कुछ ऐसा है, यही कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी, मैं ये कहता हूं ये बहुत अमीर है और ये बहुत गरीब है ना, मान के चलिए। तो ये अमीर थे ना, धीरे धीरे पैसा कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो यानी कि ये वाले और ये वाले तो बहुत ही अलग हो गए बिल्कुल। इस मतलब पैसे समझो, है ना, ये वाले की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में तो दिन रात का फर्क है, ये बहुत दूर दूर है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका टेबल इस तरीके से डिजाइन था कि जो एलिमेंट इधर है और जो एलिमेंट उधर है उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। तो इसके हिसाब से ये कोबाल्ट और निकल और ये आयरन, इनकी प्रॉपर्टी में ह्यूज डिफरेंसेस होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कोबाल्ट, निकल और आयरन तो लगभग ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, तो इनको पास पास होना चाहिए था और आपने दूर दूर रख दिया इनको, तो इसका टेबल ये भी सही नहीं था। तो 4 पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखिएगा। पहला तो उसका लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। दूसरा लॉ कि उसने कहा कि 56 एलिमेंट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, हमने कह दिया जो कह दिया। उसके बाद एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट पुट कर दिए, जैसे कोबाल्ट और निकल। और थर्ड पॉइंट, कोबाल्ट और निकल को आयरन के पास होना चाहिए था क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन in his table he put these elements very far apart, showing that these two elements, these three elements have entirely different properties. इसके टेबल के हिसाब से, इसकी टेबल को देख के लगता है कि इनकी प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। समझे हो? तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा। राइट ड्रॉबैक्स ऑफ, राइट 4 ड्रॉबैक्स ऑफ, 4 ड्रॉबैक्स ऑफ, या ड्रॉबैक लिमिटेशन एक ही बात होती है। 4 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है बेटा, क्लियर है भाई? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्या इतना क्लियर है सबको? अनुराधा? यस सर। ठीक है। यस यश सर। शर्मा कुछ कहना चाहते हैं? यश शर्मा, कांग्रेस का हाथ उठा रखा है आपने ऐसे। नीचे कर दिया। अच्छा, नीचे कर लिया, चलो ठीक है। भरत सिंह, इज इट ओके? माहिर भाई, न्यूलैंड के ड्रॉबैक क्लियर हुए? क्या क्या ड्रॉबैक है रिपीट करेंगे एक बार। हाँ जी जयंत, पहला ड्रॉबैक बता दो। जयंत गौड़ बताएं जरा फर्स्ट ड्रॉबैक न्यूलैंड का। अरे ये तो याद ही रखो यार, ही वाज वेरी प्राउडी और बोला 56 है तो 56 है, हमने कह दिया तो होंगे ही इतने, है ना? ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, आपने सुना, अरे हमने कह दिया यही होगा भाई, तो वैसे ही था ये कुछ, है ना? चल ठीक है, जयंत बता दे भाई। यस यस सर नहीं, ड्रॉबैक बता फटाफट जल्दी से। अरे भैया बताइए, ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए। अरे भाई बताओ। सर, न्यूलैंड octave exists that only 56 element in nature. न्यूलैंड ने कहा कि ओनली न्यूलैंड स्टेट्स दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन दिस नेचर, नो मोर एलिमेंट विल डिस्कवर्ड लेटर। ये भी तो कहा था ना भाई, ड्रॉबैक तो यही था। ये कोई ड्रॉबैक था कि उसने कहा कि 56 एलिमेंट, ये ड्रॉबैक थोड़ी था। ड्रॉबैक तो ये था कि उसने कहा नो मोर एलिमेंट विल डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। समझ गए हो? ठीक है भाई? Yes, sir. Yes. ठीक है भाई हिमांशु? ठीक है, चलो। तो भाई इसके बाद इसकी भी कहानी खत्म होगी। पहले डॉवर्नियर ने ट्रायड बनाया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद आए रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी मेंडलीव। ठीक है, रेवोल्यूशनरी मेंडलीव। मैं क्यों बोल रहा हूँ रेवोल्यूशनरी मेंडलीव? क्योंकि मेंडलीव ने जितना काम किया ना, मेंडलीव ऑलमोस्ट सही टेबल बनाने के बहुत पास पहुंच गया था, लेकिन उस टाइम एटॉमिक नंबर ही नहीं पता था। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता था, जब भी उसकी टेबल बहुत बहुत एक्यूरेट थी, है ना? तो मैं तो ये मानता हूं यार, उसको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। मतलब ये कुछ ऐसा ही जैसे आपको फॉर्मूला भी नहीं पता और आपने आंसर सही निकाल दिया क्वेश्चन का, है ना? तो मजा आ जाएगा ना। मतलब बेचारों को ये नहीं पता कौन सा फॉर्मूला क्या लगेगा, लेकिन जोड़ तोड़ करके और वॉल्यूम निकाल दिया कोन और हेमिस्फीयर का। ठीक है, हाँ। तो कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेंडलीव की कहानी सुनाऊंगा आपको। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
रशियन था, आजकल तो रशियन वैसे ही खतरनाक हो रहे हैं, है ना। रशियन साइंटिस्ट था ये। तो भाई क्या चल रहा है, मैंने न्यूज देखी नहीं है, तो ऐसा दिखा रहे हैं कि बस 5-7 मिनट बाद जो है वो लड़ाई होने वाली है ना। मैं भी देख रहा था न्यूज। सर हो ही नहीं रही लड़ाई। है हो गई? सर नहीं हो रही। नहीं हो रही ना, कंफर्म हो गया ना। नहीं वो एबीपी न्यूज वाले तो ऐसे दिखा रहे थे बस कि बस आज ही जो है वो गन लेके बैठे हुए हैं, कल ही कर देंगे काम, है ना। सर जल्दी से हो जाएगा। अरे नहीं, और बेवकूफ हो गया, जल्दी से हो जाए। सर न्यूज है? दिखाती है कि और बातचीत के बाद भी सर Yes, लड़ाई why not? पेपर One कैंसिल war हो हो जाएगा। जाएंगे ना। कुछ नहीं बचेगा, पेपर की कैंसिल तो हो जाएंगे लेकिन कुछ बचेगा ही नहीं। फिर पेपर कैंसिल करवा के क्या करोगे? सर यश अमेरिका शर्मा। रशिया सब में लड़ने लग जाएंगे। हाँ तो बेटा कुछ सर बचेगा इंडिया नहीं किसका अगर साइड देगा, रशिया का या फिर यूक्रेन का? भाई ये तो डिपेंड करेगा अभी कैसे क्या होती है, पोजीशन क्या होती है। इंडिया को सर भी न्यूट्रल यूक्रेन रहना का ही चाहिए। ले रहा है वो अमेरिका। नहीं वो इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। देखते हैं अभी लड़ाई ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि लड़ाई हो ना, बस सीधी सी बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हमारे से क्या फर्क पड़ता है, हम पाकिस्तान को देख लें बस। पाकिस्तान चाइना बहुत है हमारे लिए। सर वैसे लड़ाई हो क्यों रही है? कोई गैस पाइपलाइन, कोई इश्यूज है उनके, ये अलग बहुत अलग अलग मैटर है इनके, है ना। तो ये ना उस टाइप की कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, दे वांट टू एक्सपैंड देयर सेल्फ। जैसे चाइना नहीं घुस जाता इंडिया में बार बार, उसी टाइप का सिस्टम है। यस सर। और रशिया थोड़ा पावरफुल कंट्री है, और एक्चुअली आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, क्योंकि मैं ज्यादा न्यूज देख नहीं पा रहा हूँ आजकल। सर वो हाँ। ऑक्यूपाई करना चाहते हैं यूक्रेन को, हाँ इसलिए वो हो रही है। गैस ऑक्यूपाई करी तो गलत बात है ना। चलिए कोई बात नहीं। वो कोई गैस पाइप जो है ना, गैस जो है वहां बहुत ह्यूज अमाउंट में गैसेस है उस एरियाज में, शायद उसको ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। सर बोरिस जॉनसन ने कहा था कि अगर रशिया अटैक करेगा तो फिर अमेरिका रशिया से फाइट करेगा। कोई बात नहीं, तो बोरिस जॉनसन को रहने दो, तो मेंडलीव को पढ़ो जरा, ठीक है। चलिए, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, देखिए मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट क्या कहता है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, सबसे पहले अभी तक देखिए डॉवर्नियर ने क्या कहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तीन का ग्रुप बनाएंगे, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और पहले और तीसरे का मीन जो है वो सेकंड के बराबर होगा। ये कौन कह गए? डॉवर्नियर। उसके बाद न्यूलैंड आए, बोले भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगाओ, एवरी एट एलिमेंट विल रिपीट इट्स प्रॉपर्टी। उसी में थोड़ा सा चेंज किया, किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव, रेवोल्यूशनरी मेंडलीव। क्या कहा इसने? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। झंझट खत्म। एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। उसने कहा पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इससे दो चीजें आई, क्या करेंगे? अरेंज elements in order of increasing atomic masses, ठीक है। चलिए, अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या था? प्रॉपर्टीज of elements will repeat after regular interval. He is very smart. Regular interval। अच्छा देखने में स्मार्ट नहीं, मैं ही क्या कह रहा हूँ कि बहुत चलाक था। उसने कहा कि चलाक नहीं, स्मार्टनेस बोलते हैं इसको। जैसे न्यूलैंड ने कहा ना हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, इसने कहा कि रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। अब रेगुलर इंटरवल में क्या हुआ? पहली दो लाइनों में 7 के बाद रिपीट करिए, दूसरी दो लाइनों में 10 के बाद रिपीट करिए, नेक्स्ट 3 लाइन में 13 के बाद रिपीट करिए। तो इसने कहा कि फिक्स्ड एक जैसे एपी होता है ना आपका, जैसे एपी है या एक फिक्स सीरीज होगी, उसके अकॉर्डिंगली एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करनी शुरू हुई। कोई नंबर नहीं दिया इसने, 7 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद। उसने कहा कि प्रॉपर रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करने लगेंगे। तो ये सारी कहानी सिर्फ एक लाइन में बता दी उसने, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। ये क्या था? मेंडलीव।
फिर मेंडलीव ने क्या किया, उसने यही बताया, देखिए यहाँ पे बता दिया गया है आपको कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल और पीरियड। तो कुछ नहीं लिखना आपने, कोई पूछे व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बात खत्म। ठीक है, हो गया। कहने का मतलब क्या, ये समझ गए, मैंने 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया है इसको, होप आपको इतना समझ में आया होगा। हाँ जी बताएं जरा, इज इट ओके? यस जयंत, आर्नव सिक्का, हाँ जी Yes, sir. जल्दी से। हाँ, आज इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूंगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं, है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये सब दिया हुआ है। तो इसके बारे में, इस टेबल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या थी, कैसी टेबल बनाई उसने, है ना, और कितने एलिमेंट थे जिस टाइम पे मेंडलीव ने टेबल बनाना शुरू किया। बहुत अमेजिंग सी चीज बताई इसने। मेंडलीव ने क्या कहा सुनो जरा। मेंडलीव ने कहा, क्या कहा, मेंडलीव बड़ा ही खतरनाक इंसान नहीं था, मेंडलीव बड़ा ही जो है हम्बल इंसान था, है ना। मेंडलीव ने, आप मेंडलीव की हम्बलनेस देखिएगा, न्यूलैंड में जो कमी थी ना वो मेंडलीव ने पूरी कर दी। बड़ी खुशी होती है मेंडलीव को पढ़ के। मेंडलीव ने कहा, हाँ, सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो 63 एलिमेंट थे मेंडलीव के टाइम पे। न्यूलैंड के टाइम पे कितने थे बच्चों? हाउ मेनी एलिमेंट्स वर एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड? 63। ठीक है, तो सॉरी 56, और न्यूलैंड के टाइम पे 56 से बढ़ते बढ़ते मेंडलीव तक कितने आ गए? 63 एलिमेंट्स। ठीक है, और कैसे अरेंज किया उसने? 63 elements को arrange किया in the order of increasing atomic masses in the horizontal rows, but in such a way that elements having similar chemical properties come directly under one another in the same vertical column. सेम ग्रुप में आने वाले, सपोज ये जो ग्रुप बना, ये जो ग्रुप बना, ये जो ग्रुप बना, ये जो ग्रुप बना, ऐसे कुछ ग्रुप बना होगा। तो इनमें जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम रही। ठीक है, सपोज मैं आपसे कह दूं ये ग्रुप है हमारा G1, ये G1 ग्रुप है। तो G1 में आ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कुछ ऐसे करके एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी, है ना। हाँ, अब सुनो, असली बात यहां से शुरू होती है। ये तो सब बताई जा रहे थे, सबने बताया कि भाई सेम ग्रुप में सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी आएगी, सबने बताया। लेकिन मेंडलीव ने क्या यूनिक बताया? मेंडलीव ने कहा, मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किया, बच्चों ध्यान से सुनना भाई, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। ही कॉन्सेंट्रेटेड, उसने ध्यान लगाया, ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। यार उसने एक चीज सोची, इतने सारे कंपाउंड हैं, ज्यादातर कंपाउंड है ना हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए हैं। यार हम इसी पे फोकस करते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, कि इतने सारे कंपाउंड क्यों बने हुए हैं। आपने पढ़ा है ना कार्बन कंपाउंड में कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, है ना। तो उसका रीजन तो हमें बाद में पता लगा, लेकिन बेचारा जब ये था, जब कार्बन कंपाउंड चैप्टर बना नहीं था, तो बेचारा उसने सोचा यार कार्बन के इतने क्यों कंपाउंड है, कोई तो लॉजिक होगा। तो उसका दिमाग गया, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होती है ना, आप सोचते हो यार अंबानी इतना अमीर है क्यों है, सोचे, है ना। क्यों सोचना सर, हमने हमने है ना। तो सोचो, अगर सोचोगे तो शायद कुछ ऐसा हो जाए कि आप भी बन जाए नेक्स्ट अंबानी, है ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है उसके दिमाग में आया यार कि यार कार्बन के बहुत कंपाउंड है, हाइड्रोजन के बहुत कंपाउंड है, चलो इन्हीं पे फोकस करते हैं। फोकस किया उन्होंने, तो उसने ये देखा और उसने क्या किया, बिकॉज दे आर, उसने क्यों क्यों सोचा इसको, दे आर वेरी रिएक्टिव फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, और ये लगभग सारे एलिमेंट्स के साथ क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इनको पकड़ लिया उन्होंने, कहा भाई तुम आ जाओ यार, तुम बहुत एलिमेंट के साथ रिएक्ट करो, तुम बहुत कंपाउंड बना रहे हो, तुम आओ जाकर, है ना। आगे पकड़ लिया इनको। तो अब इसने क्या किया, इसने ना ऊपर हर ग्रुप के ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, हर ग्रुप के ऊपर। मैं दिखाता हूं आपको, मैं एक फ्रेश पेज पे एक वो ले लेता हूँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कोई साफ सी, है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कोई साफ सी दिख जाए ना अपने को। अपना क्या है कि देखो ऐसा था बाबा मेंडलीव, साइंटिस्ट ऐसे होता था, बेचारों को पता ही लगता था शेविंग कब करानी है। ठीक है, चलिए पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ, इसमें भी नहीं दिया हुआ।
इसमें है कुछ मेंशन किया हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। चलिए बच्चों देखते हैं। तो ब्लर आ रही है। ब्लर आएगी यार, ये एक्चुअली है फोटो ब्लर है। आ रहा है कुछ, है कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए मैं बता दूं, कोई बात नहीं, मैं बता। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, ये है फर्स्ट ग्रुप। इसमें R2O ऑक्साइड का फॉर्मूला है R2O, और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला है RH। ठीक है। सेकेंड ग्रुप में ऑक्साइड का फॉर्मूला RO और हाइड्राइड का फॉर्मूला RH2। थर्ड में R2O3 और RH4, है ना। फिफ्थ में ऐसे ऐसे सबके। तो इसने क्या किया, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बच्चों, इसने हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, कॉमन आर ले लिया। जैसे ये है, सोडियम है, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम के ऑक्साइड के बारे में सुनिएगा। तो ऊपर वाले में फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है R2O। तो नीचे कौन है, सोडियम Na2O, लिथियम Li2O, पोटेशियम K2O। और आपको पता है आज भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि मेंडलीफ ने उस टाइम में जो जनरल फॉर्मूला दिया ऑक्साइड का, वो आज भी चल रहा है। इसलिए आई सेड रेवोल्यूशनरी मेंडलीफ। अभी और भी है। क्यों मेंडलीफ की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, क्यों मेंडलीफ को मैंने रेवोल्यूशनरी मेंडलीफ कहा, क्योंकि मेंडलीफ ने बहुत अमेजिंग काम किए थे जो आज भी। तो पहला लॉजिक बता दिया, व्हाई आई सेड हिम, व्हाई आई एम सेइंग हिम रेवोल्यूशनरी मेंडलीफ। तो यार अगले को देखो, पहले पता भी नहीं था एलिमेंट है नहीं है, एक ऊपर सब उसने एक कॉमन फॉर्मूला दे दिया, R2O कहा, और जितने सब है ना, सब इस फॉर्मूला को बना रहे हैं, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और सबसे आजकल हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल फिट है एकदम। ठीक है, चलिए अब आगे बताता हूं आपको। फिर इसका है RO RH2। देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला RO है, कौन कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है ना, देखना BeO MgO, यही पढ़ते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO, कार्बन उसमें पढ़ा था आपने एसिड बेसिस सॉल्ट में, CaO देख रहे हो, O है ना। हाँ, और अगर हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाए तो CaH2 MgH2, यही बनेगा। That's why I said I am saying him revolutionary Mendeleev, क्योंकि यार उसने पहले ही बता दिया कि इस पूरे ग्रुप का फॉर्मूला ये होगा, इस पूरे ग्रुप का फॉर्मूला ये होगा, इस पूरे ग्रुप का फॉर्मूला ये होगा। ये मुझे सबसे यूनिक बात लगी इसकी। ठीक है, ये तो सब बता रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस, ये वो प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, सब बता रहे थे, लेकिन इसने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई। और भाई ये नोबल गैसेस के बारे में उस टाइम नहीं पता था, ये गलती से इन्होंने लगा दिया है, लेकिन नोबल गैसेस का टेबल यहाँ लगा हुआ है, इसका भी एक रीजन है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो पहली बात, मेरी चीज से एग्री हुए, मेरी बात से, कि उसने जो ये काम किए, सबको समझ में आया। हाइड्राइड्स के लिए ये लिखा, ऑक्साइड्स के और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला दे दिए उसने। ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड ही correctly predict the formulas for particular group in terms of hydrogen and ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के करेक्ट फॉर्मूला। प्लीज नोट करिएगा इस चीज को, ये सबने बताया भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पिछले 2 से यही पढ़ रहा हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास, और ये ग्रुप सेम होगा, पीरियड सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था इस चीज में, यार ये बड़ी अच्छी चीज बताई इसने। तो प्लीज को नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आर जनरल हो गया, जैसे एन, एपी में एन होता है ना, एपी में आपको दे दिया AN इज इक्वल्स टू 25, यानी कि nth टर्म। ठीक है, AN आपको दे दिया, एपी में ऐसे दे दिया, एपी में दे दिया AN इक्वल्स टू A प्लस N प्लस 2N, है ना। तो आप क्या करते हैं, A1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 1 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 3 आ जाएगा। तो R जो है ना, वो जनरल पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप किसने पूछा, आरुषि ने, जैसे आरुषि आपके आगे नाम क्या है, उपाध्याय है, उपाध्याय इज रिप्रेजेंटिंग पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। पापा उपाध्याय, मम्मी उपाध्याय, आरुषि उपाध्याय, भैया उपाध्याय, बहना उपाध्याय, सब उपाध्याय।
समझ गए? ऐसी आर जो है ना एक Yes. जनरल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, इज इट ओके? Yes, क्लियर है sir. इसका? चलो, तो आर जो था वो एक जनरल फॉर्मूला था। देखो R2O, मैंने कहा R2, अब R2O Na2, R की जगह Na लगा दिया, R की जगह Li लगा दिया, R की जगह KO लगा दिया, रहेगा ये O 2 लगेगा सब में। ठीक है, क्वेश्चन शायद नहीं आता हो, लेकिन ये चीज मुझे अच्छी लगती है इस पॉइंट में, इस पॉइंट को लिखना जरूरी है आपने। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पढ़े इसका, एक बार नोट कर लेना जरा इसको बच्चों, बस 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, है ना? चलिए, मजा आ रहा है? आ रहा है समझ में ढंग से? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात तो ये ना, होमवर्क नहीं करना कोई, है ना इसका, सिर्फ जो यहाँ लिखवाया है वही लिखना है। चलिए एक पॉइंट और बताऊंगा, फिर हम कल शुरू करेंगे इसको थर्ड पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने, बहुत जल्दी, इतना मतलब ये ना दो लेक्चर का काम था जो आज हमने एक लेक्चर में कर लिया, तो यू आर डूइंग वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर मैं कह रहा जय था हिंद, समझ में आ रिकॉर्ड रहा कर रहे हो? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, ओके सर। भेज दूंगा। चलिए तो भाई ये आपका है। अच्छा, नोबल गैसेस थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन इसकी पता है खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई ना, हमने साइड में लगा दिया नोबल गैसेस को, साइड में लगा दिया, तो नोबल गैसेस फिट हो गई इस टेबल के अंदर। मतलब ये रेवोल्यूशनरी मेंडलीव का टेबल इतना अच्छा था कि जो एलिमेंट बाद में भी डिस्कवर हुए ना, उनको भी जगह मिल गई इसके अंदर, उनको भी प्लेस कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा फेवरेट पॉइंट है। ठीक है, क्या कह रहा है फेवरेट पॉइंट, देखिए जरा, आप आ जाओ भाई। नेक्स्ट पॉइंट तो फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ चलिए 2 सर। पॉइंट्स। हाँ बेटा। सर कुछ कुछ जगह पे उन्होंने जगह छोड़ रखी है, वो किस लिए? हाँ जी, बिल्कुल बता रहे हैं सर। मैंने कहा ना, बहुत ही हम्बल इंसान था, बड़ा ही बेचारा, मतलब अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने वाला। न्यूलैंड की तरह नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा। देखो मैं बताता हूँ भैया, उसको जगह छोड़ी थी उन्होंने जगह इसलिए छोड़ी कि उन्होंने कहा यार देखो, मैं तो डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ एलिमेंट। न्यूलैंड की तरह नहीं कहा कि भाई मैं जो हूं मैं ही हूं, बस हम तो हमें, बाकी सब कम है ना, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा कि भैया कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं नेचर में जो मैं डिस्कवर नहीं कर पाया हूं, तो मैं स्पेस छोड़ देता हूं उनके लिए। इट्स माई डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, मेरी कमी है टेक्नोलॉजी में, नॉलेज में, है ना। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो इनको डिस्कवर करेंगे, और जब डिस्कवर करेंगे तो यही प्लेस करेंगे, ये जो जगह मैंने खाली छोड़ी है। और आप यकीन मानिए उन एलिमेंट्स को वहां प्लेस भी किया गया और वो सेटिस्फाई भी हुए वहां पे, है ना। तो उसने अपना स्पेस छोड़ दिया। ये दैट्स व्हाई अगेन आई एम सेइंग कि ही वाज रेवोल्यूशनरी केमिस्ट, है ना। तो रेवोल्यूशनरी थे वो, क्योंकि उन्होंने जो कमियां थी ना उसे एक्सेप्ट किया और लोगों को मोटिवेट किया कि आप जो है इन नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी में आगे जाएं। क्योंकि न्यूलैंड जैसे लोग तो क्या कहते थे, न्यूलैंड लोग जैसे लोगों का नहीं कुछ नहीं होगा, बस छोटे मोटे साइंटिस्ट डर गए बेचारे कि सर ने कह दिया तो नहीं होगा, है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा स्लो कर दिया, कम कर दिया, छुप छुप के करते थे, कहीं बॉस बुरा ना मान जाए। अब इन्होंने तो कहा कि हाँ भाई, जितने भी इनके जूनियर थे भाई करो जरा एक्सपेरिमेंट करो, ढूंढो, मैं नहीं ढूंढ पाया तुम ढूंढो। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत जो है अच्छा काम किया। तो इसने क्या किया, 7 क्या क्या था, टेबल का फॉर्म कैसा था, 7 पीरियड से हॉरिजॉन्टल रोज और 8 ग्रुप से वर्टिकल कॉलम, है ना। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 ऐसे लाइनें थी, ऐसे रोज थी 1 2 3 4 5 6 7, और ये ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, ये जी होते हैं, ये पी होते हैं, पीरियड्स ऐसे वाले और ग्रुप ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले। होप क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, नोबल गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम, नोबल गैसेस नहीं पता थी उस टाइम पे। नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई, 80s में जाके डिस्कवर हुई है नोबल गैस, आज से 25 30 40 साल पहले, है। उससे पहले नोबल गैस के बारे में किसी को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि भाई वो इतनी कम रिएक्टिव होती है, पता ही नहीं चला किसी को कहाँ थी, और कम अमाउंट में होती है नेचर में, बहुत 0.01% होती है नेचर में, और रिएक्टिव भी नहीं होती। जब रिएक्टिव नहीं होती तो किसी को पता ही नहीं चला। जब नई नई टेक्नोलॉजी आई, केमिस्ट्री ने एडवांसमेंट के लेवल पे पहुंचा केमिस्ट्री, तो वहां पे बाद में, बहुत बाद में जाके पता लगा अरे ये भी गैसेस होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैसेस, है ना, बाद में डिस्कवर हुई। तो नोबल गैसेस के बारे में भी नहीं पता था मेंडलीव को। ठीक है, चलो अब एक बहुत ही बढ़िया सा आपको बता दूं, मेंडलीव ने भी एक गड़बड़ तो मेंडलीव ने भी की, है ना, एक गड़बड़ कर दी मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या किया, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज
fell in the same vertical column, Mendeleev placed few elements in the wrong order of atomic masses, keeping the elements of higher atomic mass first and the atomic mass later. इसने एक गड़बड़ कर दिया बच्चों. इसने क्या किया, इसने ऑर्डर रॉन्ग दे दिया. देखिए ये क्या था, कोबाल्ट और निकल. कोबाल्ट के बाद निकल आना चाहिए. कोबाल्ट का 58.9 और निकल 58.7. तो पहले निकल आना चाहिए था, कोबाल्ट कहां से आना चाहिए था. टेबल को देखते हैं एक बार जरा ध्यान से देखिए. कहां है कोबाल्ट, वेयर इज कोबाल्ट, कितने भाई, ये रहा कोबाल्ट, यहाँ है कोबाल्ट. कहां गया, देख रहे हैं कोबाल्ट, सी लिखा हुआ है, सी ओ लिख दो उसको, कोबाल्ट. ये कोबाल्ट है. एटॉमिक मास 58.9, निकल 58.7, आयरन 58.5. अब कोबाल्ट की प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही थी और निकल की प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही थी. ठीक है, तो क्या हुआ, निकल को पहले आना चाहिए था लेकिन गड़बड़ हो जाती, फिर इन सबकी प्रॉपर्टी नहीं मैच करती. कोबाल्ट के साथ इन सबकी मैच करी थी लेकिन हिसाब से निकल को इधर आना चाहिए था, है ना. तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं ध्यान से. तो यहां जितने भी एलिमेंट थे बेटा, ये वाले एलिमेंट जो थे इस ग्रुप में, जो एलिमेंट थे, है ना, जैसे मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूं उनको अलग अलग, ए बी सी, है ना, और यहां है अ ब स. तो ये जो कोबाल्ट है ना, अगर मैं इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो कोबाल्ट इधर आना चाहिए. कोबाल्ट की प्रॉपर्टी एबा से मीट नहीं करती, लेकिन कोबाल्ट की प्रॉपर्टी एबीसी से मीट करती है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा यार सारे इनकी वजह से ना ये थोड़ा सा इसको इधर रख दे, इसको इधर रख दे, तो हमारा सेटलमेंट हो जाएगा, सेम ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज लॉजिक, अपने लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एलिमेंट्स को रॉन्ग ऑर्डर में रख दिया. लेकिन गलत बात है ना, है ना, पूछना मेंडलीव से, भाई गलत बात है ना, गलत बात है. जब आप कह रहे हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे, तो भाई ये चालाकी क्यों कर रहा है ना. तो भाई चालाकी उसने कर दी, लेकिन बस इसलिए कि ताकि उसका जो टेबल है ना वो डिस्टर्ब ना हो. अब देखो, इधर उधर रखा सबकी प्रॉपर्टी सेम, इधर उधर रखा सबकी प्रॉपर्टी सेम. तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज टेबल, in order to satisfy to make sure that elements having similar properties fell in the same vertical column, Mendeleev placed few elements in the wrong order of atomic masses. बस कि प्रॉपर्टी सेम आ जाए सबकी, उसने रॉन्ग ऑर्डर रख दिया. लेकिन आपको बताऊंगा बाद में कि रॉन्ग ऑर्डर जो उसने रखा था ना वो सही रखा था, गलती से उसने सही चीज कर दी, है ना. कई बार गलती से लिखते हो लेकिन सही आंसर हो जाता है, कई बार आंसर नहीं आता, गलती से लिख दिया कुछ भी, लेकिन एग्जैक्टली एंड एट लास्ट पता लगता है हो सही था ये तो. ठीक है, हाँ, इज दैट क्लियर. तो ये वाला लॉजिक भी क्लियर है आपको. तो यहीं से आगे फिर हम कल की क्लास में शुरू करेंगे. कल इसी टाइम हम मिलेंगे आपसे 9:15 पे. और आज की क्लास बहुत ही यूजफुल रही है, तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में. और थर्सडे तक मैं कोशिश करूंगा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए आपका, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके, वो भी मैं आपको करवा दूंगा. ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी अच्छे से देखिएगा और ये सारी चीज ध्यान से करिएगा. ठीक है, चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे. लंच कर, हाँ 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 जी, क्या कह रहे हो.